जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, मैंने आपको कहा था कि एक्सरसाइज़ 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट आप लोग मुझे सॉल्व करके सेंड कीजिएगा। काफ़ी बच्चों ने सेंड भी किया और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों को समझ आ रही है और आप लोग साथ-साथ इसको कवर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो जो नहीं कर पाए, जिनके आंसर सही नहीं आए, तो अब वो इससे वेरीफ़ाई कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास देखें नेचुरल लॉग e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x का स्क्वायर रूट आ रहा है, ठीक है। हमने इसका नाम क्या रख लिया, f ऑफ x रख लिया। अब हमने पढ़ा था log ऑफ a की पावर m, वो किसके इक्वल होता है, m log ऑफ a के, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे पावर देखिए क्या है, 1/2, ठीक है। तो लॉग के इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए 1/2 में स्टार्ट में ले आया। इसका फायदा ये हुआ कि मुझे पावर रूल नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब जनाब नेचुरल लॉग का रूल क्या है डेरिवेटिव का, नीचे फंक्शन और ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव। अब नीचे हमने क्या लिख लिया, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। अब e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x और इसकी पावर का डेरिवेटिव 2 आ गया। सिमिलरली e की पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस 2x एज इट इज, और फिर इसकी पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए 2 और माइनस 2 आ रहा है, दोनों को हमने कॉमन ले लिया, तो इधर बच गया e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। तो हमारे पास ये आंसर बच गया e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x ओवर e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी हमने dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है और हमारे पास पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट x। तो चलते हैं जी नेक्स्ट पेज पे। तो जी हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक अलजेब्राइक फंक्शन है और एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो जब दो फंक्शन आ जाए मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो सबसे पहले देखिए जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x और नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट x एज इट इज, प्लस अब एक्स स्क्वायर एज इट इज और नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए नेचुरल लॉग का रूल है, फंक्शन नीचे आता है और ऊपर उस फंक्शन का क्या आ जाता है, डेरिवेटिव, और ये एक्स स्क्वायर है। अब स्क्वायर रूट वाले फंक्शन को के बारे में मैंने आपको बताया, एक दफा 1/2 के साथ वो फंक्शन आ जाएगा और फिर उसकी बेस का डेरिवेटिव। अब बेस में हमारे पास एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, और ये जो स्क्वायर रूट एक्स था इसको मैंने साथ नीचे लिख दिया। अब देखिए ये स्क्वायर रूट एक्स और ये स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स से पावर कैंसल आउट हो गई, हमारे पास आंसर आ गया x/2 और साथ में इधर 2x नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट x। इसका एक और तरीका भी है, सेकंड मेथड। तो हमारे पास यही क्वेश्चन है, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, x की पावर 1/2 है तो वो इस तरह से लिख दी गई। अब लॉग का रूल है कि पावर स्टार्ट में आ जाए, तो फायदा क्या हुआ कि यहाँ पे x बिल्कुल सिंगल हो गया। अब ये हमारे पास दो फंक्शन आ गए, एक्स स्क्वायर और नेचुरल लॉग ऑफ x। 1/2 बाहर ही रहा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और नेचुरल लॉग ऑफ x एज इट इज। अब आएगा प्लस, और एक्स स्क्वायर अब एज इट इज आ गया, और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, नीचे फंक्शन, अब एक्स नीचे आ गया और एक्स का डेरिवेटिव ऊपर आ गया। अब यहाँ से x से इसकी एक पावर कट जाएगी तो हमारे पास x बच जाएगा, और इधर 2x ln x आ गया। अब ये जो नीचे 2 है हमारे पास, ये 2x ln x को भी डिवाइड कर देगा और x को भी डिवाइड कर देगा, इधर x से x कट जाएगा तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस आंसर में और इस आंसर में कोई फर्क नहीं है, अगर मैं इसकी पावर जो 1/2 है इसको स्टार्ट में लाऊं तो 2 से 2 कट के यही आ जाएगा। तो ये दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं जी, जिसको जो इजी लगे, आंसर दोनों से ठीक है, कोई फर्क नहीं है, वो कर सकता है। आगे हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसमें एक्स स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, दोनों तरफ हम डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। मैं बारहा आपको बताता हूं कि जब प्रोडक्ट रूल आए तो कोई भी फंक्शन किसी तरह भी से भी डिफरेंशिएट पहले या दूसरे नंबर पर रख के किया जा सकता है। ये एक्स एज इट इज आ गया, स्क्वायर रूट के बारे में पहले ही बताया, 1/2 और सारा फंक्शन एज इट इज और फिर उसकी बेस का डेरिवेटिव, प्लस ये वाला फंक्शन एज इट इज और एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1। अब नेचर लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव। यहाँ पे भी x था तो ये x और ये x कट गए, इधर ln x आ गया। अब ये हमारे पास क्या बचेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ जाएगा, और 2 स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ x आ गया, और यहाँ पे भी नेचुरल लॉग ऑफ x। अब एलसीएम लेंगे तो 2 नेचुरल लॉग ऑफ x इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ x और ये नेचुरल लॉग ऑफ x क्या बन जाएगा, स्क्वायर, और ये दोनों कट जाएंगे,
तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 1+2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो ये हमारा आंसर आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास कौन सा रूल लगेगा? क्वोशिएंट रूल लगेगा, क्योंकि दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। क्वोशिएंट रूल में क्या करते हैं, नीचे वाले फंक्शन का हम क्या ले लेंगे, सुपेयर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, और इस ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, और एक्स का डेरिवेटिव 1 है तो वो लिखा नहीं है, माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज आएगा और इस नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। अब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव। अब एक्स की वजह से डेरिवेटिव 1 है, ये x और ये x कैंसल आउट हो गए, तो आंसर आ गया नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x होल स्क्वायर। हमारे पास 4 है, यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या किया गया, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 2x और सेकंड एज इट इज, प्लस सेकंड का डेरिवेटिव और फर्स्ट एज इट इज। अब नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, नीचे फंक्शन और ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव। अब 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा, 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव प्राइम से डिनोट किया, एक्स ऊपर जाके -1 हो गया। अब डेरिवेटिव में पावर रूल लगाया, पावर स्टार्ट में, पावर में एक कमी और बेस का डेरिवेटिव। अब ये एक्स की पावर -2 हो गई और इसको नीचे ले जाया गया तो ये प्लस हो गया, तो इसी वजह से 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव -1 ओवर एक्स स्क्वायर लिख दिया गया। ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैंसल आउट हो गए, ये जो 1 ओवर एक्स है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, एक्स। ठीक है, तो चलते हैं अगले पेज पे। तो ये 1 ओवर एक्स ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x, और ये 2x नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर एक्स एज इट इज। फिर इन दोनों में से x मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है जी, जब दोनों में से x कॉमन आएगा तो इधर क्या बच जाएगा, 2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर एक्स, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1। अच्छा, ये क्वेश्चन पावर रूल के हिसाब से हुआ है तो काफी डिफिकल्ट है, मैं इसको एक नए मेथड से करवा रहा हूँ, ये आपको सेंड नहीं करूंगा। तो चलते हैं जी अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखें अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे पावर रूल और फिर क्वोशिएंट रूल, काफी रूल इकट्ठे लगाने पड़ेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले लॉग का रूल लगा लेता हूँ डेरिवेटिव लेने से पहले। ये स्क्वायर रूट 1/2 होता है, और अभी बताया था लॉग का रूल क्या होता है कि पावर स्टार्ट में आ जाती है, तो ये 1/2 स्टार्ट में आ गया। एक और रूल भी है कि दो फंक्शन अगर डिवाइड हो रहे हैं, अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो उनका लॉग माइनस हो जाएगा। तो मैंने नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर -1 और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर +1 लिख दिया। अब देखें, ना तो मुझे क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा और ना ही मुझे पावर रूल लगाना पड़ेगा, अभी तक मैंने डेरिवेटिव नहीं लिया। ठीक है, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर -1 नीचे आ जाएगा और एक्स स्क्वायर -1 का डेरिवेटिव ऊपर। तो जी 1 का डेरिवेटिव 0 लिखते नहीं है और एक्स स्क्वायर का 2x आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर +1 नीचे और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, अब इन दोनों में से 2x मैंने बाहर कॉमन ले लिया और फिर इन दोनों का मैं एलसीएम ले लूंगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 और ये माइनस माइनस +1 हो गए। नीचे a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर एक्स की 4 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 + 1 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x ओवर एक्स की 4 - 1।